हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इनकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड, जो कि हमने सामान्य नियमों में पढ़ा है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा और इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी हैड बीन, और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो एक्टिव वॉइस बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे प्ले फर्स्ट फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म हुई प्लेड, तो ये प्लेट का यूज किया जाएगा। वैसे ही ईट एट ईटन, तो यहाँ थर्ड फॉर्म हुई हमारी ईटन। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव हमारा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड की जगह हो जाएगी हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा बाई। जैसे ही हैड ईटन मैंगो, वह आम खा चुका था। और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो है, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन ही रहेगी और सब्जेक्ट से पहले आएगा बाई, तो बाई ही का हो जाएगा हिम। आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। जब पैसिव बनाएंगे माई वर्क, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, डन बाई, आई का चेंज होगा मी। पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव के रूल्स देखेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि हमारे एक्टिव वॉइस किस नियम से बनेंगे। तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऐसे भाग सब्जेक्ट से बनाए जाएंगे। हैड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, सब्जेक्ट हैड नॉट। जैसे आई हैड नॉट, आई सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई डन, ऑब्जेक्ट हो गया माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया था।
तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हैड नॉट, ही सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड हॉकी। ही हैड नॉट प्लेड हॉकी। अब जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैड बीन, तो जब बीच में नॉट लगेगा तो हैड नॉट बीन। और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले बाई लगाया ही जाता है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। पहला सेंटेंस आई हैड नॉट डन माई वर्क, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट माई वर्क, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन है ही। अब सब्जेक्ट से पहले आ गया बाई, तो बाई, और जब आई को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा मी। ही हैड नॉट प्लेड हॉकी, पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट हॉकी, हैड नॉट बीन, पूरा हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। थैंक यू। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का हम पहला देखेंगे आज यस नो टाइप। यस नो टाइप जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पहले एक्टिव वॉइस की। ऐसे वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सीक्वेंस हो गया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखेंगे, क्या तुम खाना खा चुके थे, तो सबसे पहले आया हैड, सब्जेक्ट यू, ईटन फूड। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने वाक्य को उसी सीक्वेंस में रख दिया। अब हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन और सब्जेक्ट की जगह आएगा ऑब्जेक्ट, तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सब्जेक्ट से पहले बाई आता है। अब जैसे हमारा सेंटेंस है हैड यू ईटन द फूड, हैड यू ईटन फूड, तो सबसे पहले हैड, ऑब्जेक्ट आया फूड, और फूड के बाद लगाएंगे बीन, हैड फूड बीन ईटन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा खाना खाया जा चुका था। नेक्स्ट, हैड राहुल ब्रोकन दी टेबल, क्या राहुल ने टेबल तोड़ी थी, या क्या राहुल टेबल तोड़ चुका था। तो हैड दी टेबल बीन ब्रोकन बाई राहुल, तो हैड सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आया बीन। थैंक यू।